सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन बुधवार प्रातः 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। आज आगाज़ करेंगे अपनी विरासतों को, मूर्तियों को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, समर्थ रखिए। यह दृश्य देख रहे हैं आप परसों प्रातःकाल के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन ऑस्ट्रेलिया से आई 29 प्रतिमाओं को, चित्रों को और अन्य सामानों को अवलोकित कर रहे थे। इनके अवलोकन में जैन प्रतिमाएं थी, विष्णु जी की थी, शिव जी की थी और भी कई तरह की, इसमें चित्र भी एक से एक अलग तरह के किस तरीके से तस्कर यहाँ से पहुँचा देते हैं। वहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारे यहाँ से इतनी बहुमूल्य संग्रहित जो मूर्तियाँ होती हैं कैसे हमारे लुटती हैं और पहुँच जाती है विदेशों के बाज़ार के अंदर, फिर वहाँ से वापस आती हैं। इसमें ये देखिए, यह है तीर्थंकर प्रतिमा परिकर सहित अद्भुत 9वीं से 12वीं सदी की। ये कहा था माउंट आबू के दिलवाड़ा टेम्पल से चुराई गई थी। इसका अभी तक कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई। प्रतिमा देखकर लगता है कि कितनी सुंदर प्रतिमा है। ऊपर छत्र है, ऊपर दोनों तरफ पद्मासन तीर्थंकर मुद्रा में हैं और नीचे खड़गासन, दोनों तरफ प्रतिमाएं हैं। इतनी आश्चर्यजनक अद्भुत शिल्पकला को देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार टकटकी लगाकर देखते रह गए थे इसको। ये 10-20 प्रतिमाएं हमारे यहाँ से विदेश नहीं पहुँची हैं। ये तो 100-50 हमारे 300 के लगभग प्रतिमाएं हमारी अब तक वापस आई हैं। उस ट्रीटी के अंदर जो 1971 में कुछ देशों के बीच में बनी कि हमारी कोई भी संग्रहित अतीत पुरातत्व की चीज़ें होंगी वो उन सबको वापस कर दिया जाएगा, वह देश उसको लौटा देगा। उसके अंतर्गत 2014 कुछ 7-8 प्रतिमाएं आई थी। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री खुलासा भी कर चुके और उसके बाद अब तक 300 के लगभग प्रतिमाएं अब तक या और वस्तुएं हमारे यहाँ देश में वापस आ चुकी है। पर यह 300 नहीं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ से मूर्तियाँ लूटी गई हैं और विदेशों में पहुंची है। कुछ चोरी की प्रतिमाएं ये भी है जो आप देख रहे हैं कि हमारे देश से स्मगल कर दी जाती हैं। छोटे छोटे मंदिरों से बड़ी बड़ी मूर्ति निकालकर वहां करोड़ों में मूल्य होता है। जो अभी मिली है वो 1 करोड़ से ऊपर के मूल्य पर बेची गई थी दिलवाड़ा टेम्पल से, जो हमारी तीर्थंकर प्रतिमा थी। महज चोरी ही इसका कारण नहीं है कि हमारे मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों को वे उठा कर ले जाते हैं। और एक कारण तो यह भी है कि हमारे जैन समाज की हजारों जगह ऐसी मूर्तियां फैली पड़ी हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं और चोरों की नजर वहां पहुंच जाती है। वह वहां से चोरी करके मूर्तियां देख रहे हैं, कुछ खंडी प्रतिमा इस तरह की, इन मूर्तियों को हटाकर वह वहां से चोरी कर लेते हैं और हमें तो पता ही नहीं चलता और कहां से कहां पहुंचे वो विदेशों में करोड़ों के मूल्य की बिक जाती है, म्यूजियम में सज जाती है। तब हमें मालूम चलता है कि ऐसा क्या हुआ। अभी ये हैं मूर्तियां जो सितंबर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री पिछले वर्ष 157 इस तरह की पुरानी मूर्तियां लेकर आए थे अपने साथ। जब वहां अमेरिका के दौरे में गए थे तो जॉय बाइडेन के एंटरप्राइज विभाग ने उनको मूर्तियां दी थी। किस तरीके से हमारी मूर्तियां वहां पहुंच जाती हैं आज यह प्रतिबंधित है, लेकिन तब भी हमारी नज़र से चूक जाती है और हम इनको वापस, एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हमारी मूर्तियां वापस क्यों हमें नहीं मिल पाती है। इसके बारे में कभी किसी चिंतन किया है? मंदिर से चोरी हुई, बाहर पहुंच गई, म्यूजियम में सची, वहां से हमारे देश में आ गई, पर हमारे मंदिरों को वापस क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि कारण क्या है? हम उसका रिकॉर्ड पूरा रख नहीं पाते हैं, चोरी के समय बता नहीं पाते हैं कि हमारी पोती कितनी बड़ी थी, कहां की थी, कद क्या था, पहचान क्या थी, और इस कारण वह हमारे म्यूजियम में जाकर सज कर ठहर जाती है। हम अपनी विरासत को वापस ले नहीं पाते हैं। आज आपके लिए यही चिंतन छोड़ते हैं, हमारी अगर विरासत मिलती है वापस तो हमें लौटाई क्यों नहीं जाती? गलती हमारी है या हमें सरकार देना नहीं चाहती? सादर जय जिनेंद्र।